Hello friends, this is Avantika and I welcome you all to my YouTube channel Champions of TET and CTET. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे होंगे। As you know, CTET का रिजल्ट आ चुका है और यूपी टेट का रिजल्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगा। जो इनके नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली मई या जून में होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग प्लीज अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। एंड जैसे हमारे चैनल पे सीडीपी की सीरीज चल रही है जहां पे मैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ हर चैप्टर का। सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड सोशलाइजेशन। ओके, तो आज की क्लास में हम सोशलाइजेशन को ही और पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो हम इसकी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। ये सीटेट 2011 का क्वेश्चन है। तो क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? इनमें से कौन सी चीज है जो सोशियो साइकोलॉजिकल नीड से रिलेटेड नहीं है? नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, रेगुलर एस्टिमेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, या नीड फॉर कंपनी। देखिए, सोशियो साइकोलॉजिकल इसमें क्या क्या चीजें हैं बच्चे के लिए जरूरी। देखिए, नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, यस, उसको एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल की जरूरत होती है, तो ये तो बच्चे से रिलेटेड हो गई। इमोशनल सिक्योरिटी, यस, ये भी बच्चे से रिलेटेड है। रेगुलर एस्टिमेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, क्या ये कहीं से भी सोसाइटी और उसके दिमाग से रिलेटेड लग रहा है? नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे पूछा है नॉट रिलेटेड टू, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट ऑप्शन। ओके, आप प्लीज नॉट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज नॉट वाले क्वेश्चन में गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, एडजस्टमेंट मीन्स एकोमोडेटिंग वन सेल्फ टू वेरियस सर्कमस्टांसेस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अदर्स, मोटिव, गोल्स या फिर नीड्स। जो एडजस्टमेंट है उसमें इंसान अपने आप को अकोमोडेट करता है किन चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए? दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए, या खुद के मोटिव्स के लिए, गोल्स के लिए, या नीड्स के लिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सारे सही लग रहे हैं, बट जो सबसे सही ऑप्शन है वो कौन सा बैठेगा? सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज नीड में सब चीज आ जाएगी इंसान की। इंसान अपने आप को सोसाइटी में या दूसरों में एडजस्ट क्यों करता है? वो अपनी जरूरतों के लिए। भाई, उसको सोसाइटी की जरूरत है, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरत है, उसकी मेंटल स्टेट अच्छी बनी रहे इस चीज के लिए जरूरत है, उसको सोसाइटी की जरूरत हर चीज में है। तो जो इंसान है वो अपने आप को एडजस्ट करता है अपनी जरूरतों के लिए। ओके, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे ऑप्शंस सारे सही लगते हैं, बट हमको उनमें से भी बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स बाय। एक टीचर बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज डेवलप कर सकता है कैसे? टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल। क्या सिर्फ ग्रेट पीपल के बारे में बता के हम किसी के अंदर अच्छी चीजें इनकलकेट कर सकते हैं? नहीं। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो डर के कारण भी आ सकता है ना, उसको मतलब बच्चे में वैल्यूज आ जाए ये तो जरूरी नहीं है। बिहेविंग आइडियली, बच्चे के सामने खुद आइडल बिहेव करना, या टेलिंग देम गुड स्टोरीज, या उन्हें अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाना। तो देखिए इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है बिहेविंग आइडली। जब टीचर बच्चे के सामने आइडल होकर बिहेव करेगा तो बच्चा उनसे सीखेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि टीचर को कहना कुछ और है और करना कुछ और है, नहीं। टीचर को खुद बच्चे के सामने एक सोशल वैल्यूज फॉलो करनी है, सोशल कल्चर फॉलो करना है और एक अच्छा ह्यूमन बनके रहना है, जिससे कि बच्चे भी वो सारी चीजें आपसे सीखेंगे। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड अडल्ट लर्न फ्रॉम। सोशलाइजेशन में हम कहाँ से सीखते हैं? या बच्चा है या कोई बड़ा इंसान है वो कहाँ से सीखता है? फैमिली से सीखता है, स्कूल से सीखता है, पीयर से सीखता है, या सबसे सीखता है? बिकॉज फैमिली इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, स्कूल एज वेल एंड पीयर्स एज वेल। ये सारे के सारे हमारी सोसाइटी का पार्ट है। तो
इंसान के अंदर जब सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है तो वो इन सबसे सीखता है। फैमिली तो उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट होती है, स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है। तो ये सारी चीजों से बच्चा सोशलाइजेशन सीखेगा। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In the present situation, the children must possess an important factor of। आज के समय में बच्चे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या होनी चाहिए? इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, मॉरल वैल्यू या एक्सपीरियंस? देखिए, इंटेलिजेंस जरूरी है, पर्सनालिटी भी जरूरी है, एक्सपीरियंस भी जरूरी है, बट जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो क्या चीज है? वो हमारी मॉरल वैल्यूज है। हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी, है ना। सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, उनको मानना चाहिए। सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है ये चीज बच्चे के अंदर होनी चाहिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वी कैन से मस्ट पोजेसिंग फैक्टर कौन सा है? मॉरल वैल्यूज, जो बच्चे में होना ही चाहिए। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड विद प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन एंड आंसर आपका जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज थ्योरी पढ़ने के बाद उसको अप्लाई कैसे करना है ये चीज हम बिना क्वेश्चन एंड आंसर पढ़े नहीं समझ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 7। प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मस्ट प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, एक्सेप्टेबल पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ लाइफ या सीमी साइड ऑफ लाइफ। देखिए, जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको क्या दिखाना चाहिए? सिर्फ वो नेगेटिव साइड जो एक्सेप्टेबल है लाइफ में, या पॉजिटिव साइड जो एक्सेप्टेबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों, या सिर्फ कुछ साइड? देखिए, यहाँ पे मीडिया को ना तो सिर्फ पॉजिटिव दिखाना है ना तो सिर्फ नेगेटिव। ओके, जहाँ पे स्पेसिफाई कर दें कि केवल ये, केवल ऐसा, आपको उस ऑप्शन को चूज नहीं करना है अनटिल और अनलेस बहुत ज्यादा कोई और ऑप्शन बैठ ना रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड। भाई ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में सारी की सारी पॉजिटिव साइड्स हैं और ऐसा भी नहीं है कि सब नेगेटिव हैं। तो जो मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ साइड्स को दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप? किस एज में बच्चा एक्टिव मेंबर बन जाता है पीयर ग्रुप का? एडोलसेंस में, अडल्टहुड में, अर्ली चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड? देखिए, जो सोशलाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? अर्ली चाइल्डहुड में तो बच्चा सेल्फ सेंट्रिक रहता है ना। अडल्टहुड के बारे में हमने देखा ही नहीं, बिकॉज हमने तो सिर्फ एडोलसेंस तक पढ़ा है। सो लेटर चाइल्डहुड आते आते बच्चे में सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वो एक्टिव मेंबर बनने लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? दैट विल बी अवर ऑप्शन नंबर डी, चाइल्डहुड, बिकॉज चाइल्डहुड अपने आप में लेटर चाइल्डहुड को भी इन्वॉल्व करेगा। ओके, सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है उनको अप्लाई कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, अगर हम एजुकेशन के पर्पज से देखें तो सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन अ सोसाइटी, केवल बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना, एडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द सोशल एनवायरमेंट, हमें सोशल एनवायरमेंट को अडॉप्ट करना है और उसमें मतलब एडजस्ट करना है, ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स को हमेशा फॉलो करना है, या क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, या हमें खुद की सोशल नॉर्म्स बनानी है? नहीं, देखिए हमेशा तो नहीं फॉलो करेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सही नहीं होती हैं सोसाइटी में, उनका विरोध बहुत जरूरी होता है ना। इसीलिए देखिए बहुत सारे ऐसे सोशल इविल्स थे या कुछ ऐसी कुप्रथाएं थी जिनको लोगों ने नहीं माना, इसी कारण वो आज खत्म हो पाई है ना। क्रिएटिंग ओन सोशल नॉर्म्स, क्या हम अपने सोशल नॉर्म्स बना सकते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, हमें सोसाइटी के ही नॉर्म्स फॉलो करने हैं, बट अपनी समझ के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो गया। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन अ सोसाइटी, क्या केवल रिस्पेक्ट करना ही सोशलाइजेशन का मेन एम है? नहीं, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द सोशल एनवायरमेंट, हमें अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करना है और वहां की नॉर्म्स को, वैल्यूज को, कल्चर को अडेप्ट करना है। ओके, सो जो कॉन्टेक्स्ट मतलब एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सोशलाइजेशन का मतलब
adapting and adjusting to the social environment. So our option number B will be the right answer. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 13. टीचर आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज. ये चीज हम आगे बहुत डीप में पढ़ेंगे कि क्लास में जो एक्टिविटीज हैं उसमें टीचर को कैसे कराना चाहिए, है ना. बच्चों को अकेले अकेले नहीं कराना चाहिए, ग्रुप बना के उनसे एक्टिविटीज कराना चाहिए. बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन. तो ये जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं ये लर्निंग में तो हेल्प करती हैं, इनके साथ साथ और किस चीज में ये हेल्प करेंगी? सोशलाइजेशन में या वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट. क्या उनकी वैल्यूज का टकराव, ये तो एक निगेटिव टर्म हो गया ना कि अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं और उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना. एग्रेशन, क्या वो बच्चे में गुस्सा या एग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट करेंगी? नो. एंजाइटी? नो. सो मतलब फैसिलिटेटिंग लर्निंग के अलावा इनका क्या काम है? ग्रुप में बच्चों को सिखाना या पढ़ाना. सो ये क्या करते हैं? सोशलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं. इसलिए टीचर को क्लास में अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप में चीजें सिखानी चाहिए या उन्हें ग्रुप वर्क करने के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए. देखिए क्लास में अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, अलग अलग बिलीव्स के बच्चे होते हैं. जब वो एक साथ आएंगे, एक साथ काम करेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सोशलाइजेशन प्रोसेस होगा, है ना. तो यहाँ पे दूसरा एम क्या होता है? यहाँ पे जो सेकेंड एम होगा वो होगा प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी टू हैव एन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सेप्शंस. देखिए ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यूपी टेट में फॉर श्योर 2 to 3 आपको दिख जाएंगे. 2 से 3 तो पक्का है कि आएंगे ही आएंगे. सीटेट में जनरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं. सीटेट में हमारे अप्लाइड क्वेश्चंस मिलते हैं, जबकि यूपी टेट में आपको 3 या 2 तो आराम से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे. तो जितने भी प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट है वो तो आप एटलीस्ट लर्न कर लीजिए. ओके, सो सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी टू हैव एन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सेप्शन. ये किसका स्टेटमेंट है? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय हरलॉक. ये किसकी स्टेटमेंट है? हरलॉक की स्टेटमेंट है. ओके, चलिए देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी समझने वाला नहीं है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा. कुछ आप कीवर्ड ढूंढ के आप इसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 15. सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इज. सेल्फ सेंटर्ड पर्सन कौन होता है या कैसा होता है? सेल्फ सेंटर्ड वो होगा जो अपने ही ऊपर ध्यान देगा या दूसरों से घुल मिल नहीं पाएगा. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इंट्रोवर्ट भी बोलेंगे. ठीक है, इंट्रोवर्ट आप सबने सुना होगा. इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो दूसरों से घुल मिल नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते हैं, अपने में ही बिजी रहते हैं. ठीक है, तो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन कैसा होगा? इंट्रोवर्ट. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16. सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड अडल्ट लर्न फ्रॉम. ये तो हमने पहले भी किया हुआ है ना क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट. द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड इज. बच्चे को सिखाने वाला पहला इंसान कौन होता है? प्री प्राइमरी स्कूल टीचर या प्राइमरी स्कूल टीचर या पेरेंट्स या सोसाइटी? देखिए सोसाइटी का मिनिएचर है फैमिली. बच्चा कोई भी चीज सबसे पहले कहाँ से सीखता है या कहाँ से अडेप्ट करता है? अपनी फैमिली से. उसकी फैमिली में कैसे लोग हैं, क्या वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, है ना, या वो कैसे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, कैसी वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली में सीखेगा. तो फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड इज पेरेंट्स और वी कैन से फैमिली. ओके, बिकॉज सबसे पहले बच्चा उनके ही कांटेक्ट में आएगा तो उनसे ही वो चीजें अडेप्ट करना सीखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. सोशलाइजेशन इज rapport between teacher and taught, process of modernization of society, adaptation of social norms या change in social norms. सोशलाइजेशन क्या है? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि adapting the values, cultures of the society, है ना, and adjusting in the society is called socialization. कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, जो समाज में चीजें हैं, लाइक समाज के अपने कुछ नियम हैं, कुछ बिलीव्स हैं, है ना, उनको मानना, उनको अडॉप्ट करना ही क्या है? सोशलाइजेशन का प्रोसेस है. तो सोशलाइजेशन क्या हो जाएगा? एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स. ओके, सिर्फ टीचर और
पढ़ाने के बीच की तो ये चीज नहीं है ना। क्या मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी? नो, केवल सोसाइटी का मॉडर्नाइजेशन करना ही तो सोशलाइजेशन नहीं है, और सोशल नॉर्म्स में चेंज करना भी सोशलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, वहां का बिलीफ है, कल्चर है, उनको अडेप्ट करना। ओके, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19? इट इज एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फीचर्स असाइंड ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट आर कॉल्ड। कुछ ऐसी चीजें जो सोसाइटी ने दे दी हैं, वो बायोलॉजिकली नहीं मिली है इंसान को, उनको क्या बोलेंगे? देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा। फॉर एग्जांपल, एक लेडी घर का खाना ही बनाएगी और एक जो मेल पर्सन है वो बाहर जाके काम करेगा। ये उसको रोल दे दिया गया है ना, कि जो मदर्स हैं वो घर का काम करेंगी और जो फादर हैं वो बाहर का काम करेंगे। और वी कैन से जो फीमेल है वो खाना ही बनाएगी और जो लड़का है या वी कैन से मेल है वो बाहर के काम करेगा। ये चीजें उसको बायोलॉजिकली तो नहीं मिली है ना। जो चीजें उसको सोसाइटी के रोल्स ने दे दी हैं उनको क्या बोलेंगे? जेंडर रोल एटीट्यूड, जेंडर रोल स्ट्रेन, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप या जेंडर रोल डायग्नोस्टिसिटी। देखिए जो चीजें समाज में असाइन कर दी गई हैं, दे दी गई हैं इंसान को, वो उसको बायोलॉजिकली नहीं मिली, इसको जेंडर स्टीरियोटाइप बोलेंगे। ठीक है, कि तुम तो लड़की हो तुम यही काम करोगी, तुम तो लड़के हो तुम यही काम करोगे। लाइक लड़की हो तो पिंक पसंद होगा, लड़के हो तो ब्लैक पसंद होगा। ये सारी चीजें किस चीज में आएंगी? ये सारी चीजें जेंडर स्टीरियोटाइप, कि ये पुराने से बना दिया गया है कि लड़की है तो ऐसे ही करेगी, लड़का है तो ऐसे ही करेगा। ठीक है, ये उसको बायोलॉजिकली नहीं मिला है, बाय बर्थ नहीं मिला है उसको। ठीक है, तो जो चीजें सोसाइटी ने उस रोल के लिए डिटरमाइन कर दी हैं उनको क्या बोलेंगे? स्टीरियोटाइप। और जो कुछ रोल्स, जैसे कि अगर ड्राइवर है तो लड़का होगा, या फिर हम लोग कहें कि पायलट है तो लड़का होगा, या अगर फीमेल है तो वो कुक होगी। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? ये जेंडर रोल हो जाते हैं, कि मतलब सोसाइटी ने आपको कुछ रोल दे दिए हैं और फिर उन्हीं को मानना, उनको बिल्कुल भी चेंज ना करना, इसको हम बोलेंगे जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर बार पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है जेंडर रोल स्टीरियोटाइप से। ओके, चलिए सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चर ट्रांसमिशन एंड। सोशलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? कल्चर ट्रांसमिशन का मतलब एक जनरेशन से या एक जगह से दूसरी जगह कल्चर का जाना, ये होता है। और क्या क्या होता है? डिस्करेज रेबिलियन, लड़ाई को डिस्करेज करना। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करना। और वी कैन से फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेबल्स। देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद कर लेने। फॉर एग्जाम्पल लेबल, कभी भी बच्चे को लेबल नहीं करेंगे, कभी भी बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, बच्चे को उसके एनवायरमेंट के हिसाब से या उसके कल्चर के हिसाब से जज नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट। तो देखिए ये ऑप्शन तो पहले पहले कर दिया। अब डिस्करेज रेबिलियन भी ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी ठीक है, प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट भी ठीक है, बट आपको इनमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जो सोशलाइजेशन है वो कल्चरल ट्रांसमिशन के साथ और क्या क्या करता है? इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को भी मेंटेन करता है या उसका भी डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, और डेवलपमेंट में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एज इम्प्लीमेंटेड बाय CBSE, socialization of children is done in such a way so as to expect them to। जो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन है वो इस तरह किया जाता है कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स। क्या सिर्फ ग्रेड्स के बेस पे ही बच्चे के लिए सब कुछ किया गया है कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाएं? नहीं। बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप एंड वर्क, लर्न सोशल स्किल्स। देखिए ग्रुप वर्क में वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हो और वो सोशल स्किल्स को सीखे। ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। प्रिपेयर देमसेल्व्स टू कंफर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग। नहीं, अगर हम सारे के सारे नॉर्म्स बिलीव्स ऐसे ही मानते रहेंगे, क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, तो क्या हम अपना रीजन यूज कर रहे हैं? क्या हम अपना लॉजिक यूज कर रहे हैं? नहीं।
तो क्या हमें इसीलिए एजुकेशन दी जा रही है कि हम अपनी रीजनिंग लॉजिक कुछ यूज ही ना करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समाज में जो चीजें हो रही हैं उनको मानना और बिल्कुल बिना सोचे समझे मानना, दोनों में फर्क है। देखिए, अगर बिना सोचे समझे चीजें मानी गई होती तो आज शायद समाज में बहुत सारे बैड इविल्स चल रहे होते जो पहले के टाइम पे थे। फॉर एग्जाम्पल सती, मतलब ऐसी चीजों पे लोगों ने क्वेश्चन किया कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तभी तो आज वो कुप्रथाएं खत्म हो पाई हैं। तो हमें क्या सिर्फ चीजों को मान लेना चाहिए बिना क्वेश्चन करे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। एक्सेप्ट व्हाट दे ऑफर्ड बाय द स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। जो उनको स्कूल से मिल रहा है बस उसको ले लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है? बच्चे को हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक चाइल्ड से? कि वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बने अपने ग्रुप वर्क का और सोशल स्किल्स को सीखे। देखिए, जब बच्चा ग्रुप में काम करेगा वो अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग कल्चर के बच्चों के साथ अपनी बातें शेयर करेगा, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेगा, तो वो एक क्या बनेगा? एक एक्टिव मेंबर बनेगा सोसाइटी का, अपने ग्रुप का, और उसके अंदर जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है वो तेजी से हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? हमारा राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप एंड लर्न सोशल स्किल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये डायरेक्ट भी थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपकी अप्लाइड नॉलेज पे आपसे पूछे जा रहे हैं। एंड सीटेट फॉलोज द सेम पैटर्न। सीटेट पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको लर्न करके जाना पड़े। एक दो क्वेश्चन की बात अलग है, बट सीटेट का मोस्टली पेपर आपकी अप्लाइड नॉलेज पे बेस्ड होता है। इसलिए आप चीजों को लर्न करने से अच्छा है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करिए, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिसिंग आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। क्योंकि आपको चीजें पता तो होंगी बट उन्हें अप्लाई कैसे करना है वो आपको नहीं पता होगा। इसलिए आप चीजों को प्रैक्टिस में लाइए। ओके, 14-year-old Devika is attempting to develop a sense of herself as a separate, self-governing individual. She is developing. देखिए, एक 14 years की देविका है, वो क्या कर रही है? अपने आप को अलग कर रही है और मतलब अपने आप को गवर्न करने का या अपने काम खुद करने का सेंस डेवलप कर रही है। तो वो क्या कर रही है? वो अपने अंदर क्या चीज डेवलप कर रही है? हेट्रेड फॉर रूल्स। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वो अपने अंदर रूल्स के लिए हेट्रेड ला रही है, नहीं। टीनेज एरोगेंस, यहाँ गुस्से वाली तो कोई बात नहीं है। मेच्योरिटी भी नहीं है, बिकॉज ये बायोलॉजिकली फैक्टर है। ओके, बायोलॉजी से रिलेटेड है। लास्ट क्या है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स वो सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है ना, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी विल बी अवर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे वो अपने काम को अपने आप पे डिपेंड होना चाह रही है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए, व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन की पैसिव एजेंसी क्या है? देखिए, हेल्प, ये देख लीजिए क्या होता है। एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी, दो टाइप की एजेंसीज होंगी। ठीक है, पैसिव एजेंसी वो होती है जहां पे सोशलाइजेशन प्रोसेस हो तो रहा है, इंसान चीजें सीख रहा है, बट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं वो चुपचाप बैठा है, कोई चीज होते हुए देख रहा है और उसे सीख रहा है, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो बस दूर बैठ के उसको देख रहा है। एंड एक्टिव एजेंसीज वो होती है जहां पे बच्चा खुद करके सीख रहा है, जैसे ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में जो बच्चा सोशलाइजेशन या चीजें सीख रहा है वो खुद करके सीख रहा है। फैमिली में भी बच्चा कुछ चीजें जो सीख रहा है वो करके सीख रहा है। ठीक है, तो एक्टिव एजेंसीज वहां है जहां पे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके चीजों को सीख रहा है, और पैसिव एजेंसीज वो होती हैं जहां पे बच्चा कर कुछ नहीं रहा है बट फिर भी सीख रहा है, वहां पे बच्चा एक पैसिव लर्नर बन जाता है। तो इनमें से पैसिव एजेंसी कौन सी है सोशलाइजेशन की? देखिए, हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब में तो इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है ना, बातें कर रहा है, बोल रहा है, चीजें कर रहा है। फैमिली में भी इंसान चीजें करता है, बोलता है, मतलब वहां पे भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। इको क्लब में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट। बट इन पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है? बच्चा जाके चुपचाप बैठ जाता है, या जो भी पढ़ने जाता है वो चुपचाप बैठ जाएगा, बट अब वो वहां जाके देख रहा है कि लाइब्रेरी में शोर नहीं मचाना है, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है ना, या लाइब्रेरी का डेकोरम कैसे मेंटेन करना है। तो ये चीजें भी तो वो सीख रहा है लाइब्रेरी जाके, बट क्या ये बच्चा वहां पे एक्टिव है? नहीं। तो पब्लिक लाइब्रेरी कैसा सोर्स हो जाएगी? इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन होगा पब्लिक लाइब्रेरी पैसिव एजेंसी के लिए। देखिए, ये जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये आपको
श्योर नहीं है कि पब्लिक लाइब्रेरी ऑप्शन होगा ही होगा जहाँ आएगा। अगर इससे बेटर कोई ऑप्शन मिलेगा तो हम उसके लिए जाएंगे, ठीक है। बट एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी अगर आपको पता होगी तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस सजेस्ट दैट interaction of the child with the people around him and with social institution to deal with disruptive behavior disorder। इनमें से कौन सी अप्रोच है जो सजेस्ट करती है इंटरेक्शन ऑफ चाइल्ड विद पीपल अराउंड हिम, जो लोग उसके आसपास हैं, एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोशल इंस्टीट्यूशंस को डील करने के लिए डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर से। इनमें से कौन सी अप्रोच होगी बताइए, सोचिए। साइकोडायनेमिक, इकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल, बताइए। इसके लिए जो होगी वो इकोलॉजिकल अप्रोच होगी, ठीक है। कौन सी अप्रोच इसमें काम आएगी, इसके लिए इकोलॉजिकल अप्रोच। चलिए ये लर्न करने वाला है, इसको आप प्लीज ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मेकिंग स्टूडेंट्स मेंबर ऑफ क्लीनलीनेस कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फॉर द सेम रिफ्लेक्ट्स। बच्चे को क्लीनलीनेस कम्युनिटी का मेंबर बना के हम उसे उस चीज के लिए मोटिवेट करें कि मतलब क्लीनलीनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, चीजों को साफ रखना चाहिए या सोसाइटी को साफ रखना चाहिए। ये चीजें क्या दिखाती हैं, सोशियो कल्चर कॉन्सेप्शंस ऑफ मोटिवेशन, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऑफ मोटिवेशन, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ मोटिवेशन या कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ मोटिवेशन। बताइए कौन सी अप्रोच है दिखाएगी। देखिए ये हमारी दिखाएगी, देखिए यहाँ बिहेवियर की तो कोई बात नहीं है ना, कि बिहेवियर से तो कोई काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ह्यूमनिस्टिक वे में भी कोई काम नहीं है यहाँ, है ना। और कॉग्निटिव, दिमाग का भी कोई काम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बच्चा चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब सोशलाइजेशन हो रहा है, सोसाइटी में इन्वॉल्व हो रहा है और वहां पे क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, इसको सीख रहा है। मतलब यहाँ पे उसके ऊपर सोसाइटी और कल्चर का इम्पैक्ट आ रहा है। अगर वो देख रहा है कि चीजें साफ रखी जा रही हैं, उसके अंदर भी ये सेंस डेवलप हो रहा है कि हाँ चीजों को साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सोसाइटी में रह के वो कल्चर को सीख रहा है, वहां की चीजों को सीख रहा है। तो यहाँ पे उसका कौन सा मोटिवेशन काम करेगा, यहाँ पे उसका सोशियो कल्चर मोटिवेशन काम करेगा। सो आवर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, सोशलाइजेशन प्रोसेस है सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स। क्या केवल फ्रेंड्स के साथ सोशलाइजेशन करने का, नहीं। अक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, assimilation and accommodation, learning to critique the culture of a society। देखिए दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे, केवल फ्रेंड्स नहीं और क्रिटिक भी नहीं करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली कैंसिल हो गए, ठीक है। दो ऑप्शन हमारे सीधे सीधे कैंसिल हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे का। देखिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन भी नहीं होगा यहाँ पे, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या है। एक्वायरिंग वैल्यूज, कुछ वैल्यूज अक्वायर करना, बिलीव्स अक्वायर करना, एक्सपेक्टेशंस अक्वायर करना, यही एग्जैक्टली मीनिंग है सोशलाइजेशन का। बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, इन चीजों को जब हम अडेप्ट करते हैं, इनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, फैमिली प्लेज रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। कैसा रोल प्ले करेगी, जो चीज बच्चे को सबसे पहले इम्पैक्ट करेगा वो ऑब्वियसली प्राइमरी सोर्स होगा, है ना। तो फैमिली हमेशा बच्चे के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ, और वी कैन से प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होगी। फैमिली कभी भी सेकेंडरी या और कुछ भी नहीं होगी, फैमिली हमेशा प्राइमरी होगी। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। और सेकेंडरी स्कूल, स्कूल जो है वो हमेशा सेकेंडरी में आएगा, ठीक है। नेबरहुड ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर फैमिली के साथ दे दिया है तो वो प्राइमरी बन जाएगा, और अगर स्कूल या किसी ऐसी कंडीशन के साथ दिया है जहां पे उसको सेकेंडरी ज्यादा अच्छा बैठेगा ऑप्शन, तो वहां पे हम उसको सेकेंडरी मार्क कर देंगे। तो प्राइमरी फिक्स है कि फैमिली होगी और सेकेंडरी फिक्स है कि स्कूल होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एसएस सेकेंडरी से स्कूल और पीएफ प्राइमरी से फैमिली। या ये याद करने वाली बात ही नहीं है, फैमिली में ही बच्चा सबसे पहले इंडल्ज होता है, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा, सबसे पहले वो अपनी फैमिली से ही सीखेगा। आई होप जो ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस के अराउंड किए हैं आपको ये समझ में आए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आगे के क्वेश्चंस हम अपनी कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको मैं
कल की क्लास में डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको पेपर में क्वेश्चन पढ़ते ही हिट करेगा, वरना आप वहां पे इतने ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि आते हुए क्वेश्चंस आपके गलत होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप प्लीज जितने ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिल सके आप प्रैक्टिस करिए। मैं आपके लिए कोई भी सैंपल पेपर के क्वेश्चंस नहीं लाई हूं, मैंने जितने भी क्वेश्चंस निकाले हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लग सके कि पेपर क्वेश्चंस में कैसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में किस तरह से पूछे जाते हैं, या उनका तरीका क्या है पूछने का, है ना, ऑप्शंस कैसे दिए जाते हैं, कैसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं, और जब 4 के 4 ऑप्शन सही लगे तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, सबसे अच्छा ऑप्शन कैसे निकालना है, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी मदद से आप क्वेश्चन के ऑप्शंस को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी, और प्रीवियस ईयर इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आप सैंपल पेपर या आपको जो भी करना है आप वो करिएगा, बट प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करिए। ये वीडियोस देखिए, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेरी है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, या डायरेक्टली मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि उनके लिए भी ये कुछ फायदा कर सके। चलिए, और अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।